हाय फोक्स, और ये वीडियो के अंदर हम बड़ी इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी का नाम है सेलेकॉर गैजेट। अब ये जो कंपनी है ये मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इसके नंबर जो है वो भी बड़े अट्रैक्टिव आ रहे हैं। अगर हम आप देखोगे तो इसके जो सेल्स है वो 89.3% से इंक्रीज हुए। इसका जो एबिटा है वो 135% के आसपास जो है वो इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर हम FY23 और FY24 के नंबर्स कंपेयर करेंगे तो 135% का इंक्रीज देखने मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 100% का इंक्रीज देखने मिला है आपको। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर हम सेलेकॉर के बिजनेस की बात करें तो सेलेकॉर जो है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और गैजेट्स बनाती है। अब ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है क्या गैजेट्स? नहीं, ये कंपनी जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये जो है ये गैजेट्स वगैरह को आउटसोर्स वगैरह करती है और फिर इसके बाद खुद ब्रांडिंग करके इन गैजेट्स को सेल करती है। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को देखोगे तो ये क्या क्या सेल करती है, हम उसके बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर स्मार्ट टीवी आता है, स्मार्ट वॉच आता है, ईयरबड्स आता है, स्पीकर्स आता है, नेक बैंड आता है। ये जो कंपनी है ये मोबाइल फ़ोन्स भी बेचती है, चार्जर्स भी बेचती है, पावर बैंक भी सेल करती है, हेडफोन, ईयरफोन्स। अब ये जो है अभी एक और नया प्रोडक्ट का कैटेगरी लेके आ रही है जिसमें ये जो है वॉशिंग मशीन भी सेल करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर भी सेल करेंगे, एयर कंडीशनर भी सेल करेंगे और साउंड बार भी सेल करेंगे। अगर आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन और आपका एयर कंडीशनर जो है वाइट लेबल गुड्स है। इंडिया के अंदर वाइट लेबल गुड्स का जो पेनिट्रेशन है अभी तक बहुत ज़्यादा कम है। तो इंडिया के अंदर ये जो वाइट लेबल गुड्स है उनका पेनिट्रेशन होने के अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी इनका जो पेनिट्रेशन है वो अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो वॉशिंग मशीन और आपके एसीज का जो स्कोप है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ईपैक जैसी कंपनीज 70% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। आप देखोगे तो PGEL, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, वो भी यही सेगमेंट के अंदर काम करती है। ब्लू स्टार जो कि एक और एसी की कंपनी है वो भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, ओवर 30% ग्रो कर रही है। मेरे हिसाब से कमर्शियल एसीज के अंदर ब्लू स्टार जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है लिस्टेड स्पेस के अंदर, तो वो भी बड़े अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। इसके बाद आप देखोगे तो ये कंपनी के टोटल 400+ SKUs है और इनके जो रेवेन्यूज़ है वो 3 साल के अंदर 4x हो चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है और एक्सपेक्टेड यही है मुझसे कि भाई इसके जो रेवेन्यूज़ है ये अभी ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो ये 85 to 100% के बीच में इनके जो रेवेन्यूज़ है अभी FY25 के अंदर जो है वो ग्रो। अब पहले जो है इस कंपनी ने टारगेट दिया था कि ये जो है अपने रेवेन्यूज़ 250 करोड़ करेंगे। अब इन्होंने वो टारगेट कंप्लीट कर दिया, 265 पे आ गए। FY24 के लिए इन्होंने टारगेट दिया था कि भाई ये जो अपने रेवेन्यूज़ है वो 500 करोड़ तक लेके जाएंगे। ये भी जो टारगेट है इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अचीव कर लिया। फिर हम थर्ड माइलस्टोन पे आए जो कि हमारा FY25 के रेवेन्यूज़ है। उसके लिए इन्होंने टारगेट दिया है 1000 करोड़, जो कि मुझे लगता है ईजिली अचीवेबल है क्योंकि आप इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रेवेन्यूज़ देखोगे तो 717 करोड़ है। तो 1000 करोड़ इस कंपनी के लिए ईजिली अवेलेबल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो फोकस है वो फ़ोन के ऊपर से रिड्यूस होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें इनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है। अब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें और अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिल सकता था, लेकिन अब ये जो कंपनी है छोटी कंपनी है, ऑपरेशंस वगैरह इसके अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक्सपांशन मोड के अंदर है कंपनी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है उसके अंदर हमें जो इस कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर आप इनके फाइनेंस कॉस्ट देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी हमें जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है क्योंकि कंपनी जो है वो डेट से जो है वो एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी के पास 76 करोड़ का डेट है और कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी लेके आ रही है। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि भाई इनके जो फाइनेंस एक्सपेंस है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है। अब कंपनी जो है, कंपनी को लिस्ट होकर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये अभी 2023 में इसका जो IPO है वो आया था और 9 रुपीज़ से इसका जो स्टॉक है वो 61 रुपीज़ पे जा चुका है। अब रीज़न क्या है? रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी की। टॉप लाइन जो है 89% के आसपास ग्रो कर रही है और एक्सपेक्टेड यही है कि इनकी जो टॉप लाइन है वो और फास्ट ग्रो हो। अब ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट चल कैसे रहे? अब मैं आपको एक बात बताऊँ तो इंडिया के अंदर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ चुका है। सारी प्रीमियम ब्रांड्स वाली जो कंपनी है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अफोर्डेबल फ़ोन्स के लिए, अफोर्डेबल आपके स्मार्ट आपके गैजेट्स वगैरह के लिए अभी तक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत से लोग हैं जिनके पास गैजेट्स ही नहीं है। तो उनके लिए अफोर्डेबल गैजेट्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आप देखोगे तो सेलेकॉर के मैंने कुछ फ़ोन्स वगैरह देखे हैं, रोड पे वॉक करते टाइम भी मैंने लोगों के हाथ में सेलेकॉर के फ़ोन्स दिखे हैं और इनके फ़ोन सेम आईफोन्स की तरह दिखते हैं। अगर आप देखोगे तो आईफोन्स के प्रो मॉडल्स की तरह इनके फ़ोन्स जो है वो दिखते हैं। ये जो फ़ोन से मैंने लोगों के पास देखे हैं, इसकी स्मार्ट वॉचेस देखी है। तो अब सेलेकॉर का AC मैंने अब तक देखा नहीं। अब ये वैसे भी इनका नया प्रोडक्ट है तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स जो है ये कंपनी दे रही है तो होपफुली ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करे। इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं तो नेट
नेट कैश फ्लो जो है कंपनी के ऊपर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका दिख नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि छोटी कंपनी है भाई, 1000 करोड़ की कंपनी, अब इससे क्या ही एक्सपेक्ट करते हो और कैश फ्लो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये पहले अपने ऑपरेशंस ठीक कर दे, अपना रेवेन्यूज़ को यही पेस पे ग्रो करते रहेगी, बॉटम लाइन को भी उसी पेस पे ग्रो करते रहेगी, तो ऑब्वियसली इसके जो कैश फ्लो है उसके अंदर हमें जो है बाद में चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेगी। कुछ लोग होते हैं एकदम फाइनेंशियल माइंडसेट के कि भाई इसका कैश फ्लो किधर है, कैश फ्लो के अंदर क्या है? भाई कंपनी को ग्रो तो करने दो, फिर कैश फ्लो देखना, क्योंकि आप सीधा पूरी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो भाई कंपनी से कि आपका जो कैश फ्लो है वो भी शुरू से अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। ये इनके जो रिटेलर के टच पॉइंट्स है वो भी इंक्रीज़ करते जा रही है, 32,000 प्लस जो है इनके रिटेलर्स हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये इसे और भी इंक्रीज़ करने वाली है। इनका R&D भी अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है R&D के ऊपर अच्छा खासा स्पेंड कर रही है, और कंपनी को जो है वो प्रीमियम ब्रांड, अपने जो ब्रांड है उसकी इमेज जो है वो प्रीमियम ब्रांड की तरह भी रखनी है, सिर्फ अफोर्डेबल ब्रांड की तरह ही नहीं रखनी है। अब बेसिकली अभी तो ये वही कर रहा है कि अफोर्डेबल गैजेट्स प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, जो लोग बाय भी कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके सेल्स के अंदर इतना अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी यही बोलता है, और कंपनी का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है लोगों को एट दी अफोर्डेबल प्राइस। तो इसलिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बिक भी रहे, और सेल्स के जो नंबर है इतने अच्छे रिपोर्ट हो रहे हैं। मुझे तो इसके नंबर्स बड़े अच्छे लगे इनके। अगर आप ध्यान से P&L स्टेटमेंट देखोगे तो फाइनेंस एक्सपेंस के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है वो एक्सपांड कर रही है। डिप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीज देखने मिल रहा है 25% के आसपास। और अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो एसेट्स है, अगर आप नोटिस करोगे तो उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है। टोटल अगर आप देखोगे तो इनके एसेट्स के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है। PPE जो है इनका सेम है, मतलब यह है कि मशीन वगैरह तो कोई नई आई नहीं है, बट कैश के अंदर हमें जो है कंपनी के अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्राफ है वो अपवर्ड ट्रेंड में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्राफ जो है वो भी अपवर्ड ट्रेंड में है, और इसके साथ इसलिए आप नोटिस करोगे तो इसका प्राइस भी अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है। सेलेकॉर गैजेट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल वगैरह करता है नहीं, बट मुझे पर्सनली इसके जो नंबर्स है वो बहुत अच्छे लगे। अभी अभी कंपनी लिस्ट हुई है 2023 में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 29 सितंबर के आसपास ही जो है ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, ये कंपनी को जो है वो ट्रैक करते रहना पड़ता है। बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मुझे कोई कंपनी पर्सनली पसंद आती है तो मैं उसके अंदर छोटा सा एक्सपोजर बना लेता हूँ, और फिर जैसे कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करने लगती है तो उसके अंदर एक्सपोजर जो है मैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते जाता हूँ। अब देखते हैं कि ये जो कंपनी अपना FY25 का टारगेट जो है वो अचीव कर पाती है नहीं कर पाती है। मुझे तो सेलेकॉर गैजेट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी, नंबर्स भी इसके बड़े इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं तो 101% इस कंपनी को ट्रैक करता रहूँगा और देखूंगा कि आगे कंपनी जो है इस तरीके से कंटिन्यूसली ग्रो करती रही तो भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है वर्थ रहेगी, अपॉर्चुनिटी जो है इन्वेस्ट करने के लिए। तो बाकी इस वीडियो को जो है बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई और कंपनी का जो है एनालिसिस चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। एक और चीज़, ये जो स्टॉक के बारे में हमने जो भी बात की भाई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और मतलब ये वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपके सामने जो है कंपनी और स्टॉक्स की जो है वो एनालिसिस आपके सामने रखी जाए, बिजनेस मॉडल समझाया जाए, कॉन कॉल समझाया जाए, कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो बताया जाए, तो ताकि आप जो है वो डिसीजन ले सकते हो खुद भी, और बेसिकली जो मैनेजमेंट की बातें हैं वो आपको समझ जाए। इसके साथ साथ आपका जो टाइम है ये इन्वेस्टर्स PPT पढ़ने के लिए, कंपनीज को ट्रैक करने के लिए, कॉन कॉल वगैरह पढ़ने के लिए, तो वो जो आपका टाइम है उसके अंदर रिड्यूस हो जाए। और एक और बात, ये सेलेकॉर जो है एक SME कंपनी है तो इसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क है। अगर आप नॉर्मली स्टॉक को सेल करना ट्राई करोगे तो इतने जल्दी स्टॉक जो है वो सेल होगा नहीं। तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए माइक्रो कैप और SME कंपनीज़ के अंदर, ये जो चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। और एक और चीज़, इनका ब्रांड जो है नया ब्रांड है, 2020 के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ है, लेकिन मैंने इस कंपनी की वेबसाइट चेक करी, वेबसाइट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी की वेबसाइट और प्रोडक्ट्स जो है बड़े अच्छे लग रहे थे। अभी मैंने इनके कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो ट्राई किए नहीं है तो मैं कोई इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बट इन्होंने वेबसाइट तो बड़ी अच्छी बनाई है और इनके प्रोडक्ट्स वगैरह भी डिलीवरेबल है। तो मैंने देखे यार, कुछ लोगों के हाथ में मैंने इनके प्रोडक्ट्स जो है वो देखे। अब मुझे पता नहीं है, किसी को पता होगा कि भाई इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बता देना, तो हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।